वर्कबुक, इसमें जो है ग्रामर की हुई है वो हम लोग करेंगे जो है पुनरावर्तन 2। अब इसमें जो है आपके लगभग सभी लेसन हो चुके हैं, तो इसमें एक रिवीजन जैसा है, तो थोड़े थोड़े से नए क्वेश्चन भी आएंगे आपको। तो इसमें सबसे पहले है एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में जो है आपको उसमें जो है पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है समय के बारे में, तो आपको उससे कनेक्टेड क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे सेकंड में आपको संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पहचान के लिखना है। थर्ड नंबर में है आपको फिलअप्स लिखने हैं। फोर्थ नंबर में आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, जिसमें आपको इमेजिन करके लिखना है कि यदि ऐसा होता तो, मतलब उसके आगे डैश डैश होगा तो क्या होगा अगर इसका, इमेजिन करके आपको लिखना है। तो फर्स्ट है आपका समय के बारे में, इसमें दिया हुआ है। कोई भी पैराग्राफ आपको आ सकता है, उसमें से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पूछ सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे समय बहुत कीमती है, गया हुआ धन वापस मिल सकता है पर बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए समय धन से अधिक मूल्यवान है। हम लोगों ने पढ़ा है टाइम इज मोर देन मनी, तो पैसे से भी ज्यादा कीमती समय होता है। एक बार जो समय व्यतीत हो जाता है वो दोबारा नहीं वापस आता है। तो हमें जो है इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करना सीखना चाहिए, समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। समय के सदुपयोग द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम समय का अच्छा उपयोग करें तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परिश्रम करना ही समय का सबसे अच्छा उपयोग है। अगर हम मेहनत करके अपना समय व्यतीत करें तो वो सबसे अच्छा उपयोग कहलाता है। अब ये तो हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब इससे कनेक्टेड हमको क्वेश्चन बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे कि समय का सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, तो क्वेश्चन मार्क, बराबर है। सेकंड आपका आएगा समय का क्या महत्व होता है, ठीक है। फिर थर्ड, धन से भी अधिक मूल्यवान कौन सी वस्तु है, क्या है, बराबर। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो 3 क्वेश्चन हमने बना दिए, अब उसे करेक्टेड आंसर जो है ऊपर पैराग्राफ में लिखे हुए वो आपको नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन बना के आपको वर्कबुक में करना है, और ये सब कुछ जो है वर्कबुक में ही करना है, ठीक है। अब सेकंड हमारा आता है, नीचे दिए शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आपको सिलेक्ट करके लिखना है। ये आप सारी डेफिनेशन पढ़ चुके हो, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ। इसमें संज्ञा वो है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम जो होते हैं उसको संज्ञा बोलते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में यूज होते हैं शब्द, उनको जो है सर्वनाम कहा जाता है। और विशेषण जो होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको हम लोग कहते हैं विशेषण। अब ये शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको जो है इसमें से सिलेक्ट करके यहाँ पर लिखना है। जैसे सपना, पर्वत, नदी, नर्मदा, सूरत और भारत, ये सब नाम हैं पर्टिकुलर चीजों के, इसलिए ये सब क्या हुए, संज्ञा। सर्वनाम में क्या आएगा, तुम्हें, हम, उसको, ठीक है। और विशेषण में आएगा मीठा, है ना, फल की विशेषता होती है, मीठा है। फिर सुंदर, है ना, फिर बड़ा, ये भी विशेषता है। फिर मेहनती, वो भी विशेषण है। तो ऐसे आपको सिलेक्ट करके इसके अंदर लिखना है, जो कि आपको पीडीएफ में आएंगे। थर्ड जो है, दिए हुए रिक्त स्थानों शब्दों को रिक्त स्थान में करना है। देखो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के शब्द होते हैं, बराबर है। तो वो तो हम लोग जो है बुक में पढ़ते हैं या वाक्यों से सिलेक्टेड होते हैं, वो आते हैं आपको, या कोई घटनाक्रम होती है, कोई कहानी होती है, कोई निबंध होता है, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अव्यय के रूप में यूज होते हैं। तो जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, है ना, रुकना, चलना, ऐसे इस तरीके के कुछ शब्द आते हैं। इधर उधर, यहाँ वहां, बहुत सारे शब्द ऐसे भी आते हैं। संज्ञा सर्वनाम, इसमें से भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, सर्वनाम के शब्द ज्यादा होते हैं, जो इनका की यूज हमको करना है, जिनसे वाक्य शुरू होता है और दूसरा शब्द लगाने से वाक्य खत्म होता है। ऐसे शब्द भी बहुत सारे होते हैं जिनका की यूज हमको सीखना है। जैसे मोनिका, जैसे मैं आपको पैराग्राफ में इसमें समझा दूं, कोष्टक में से ऊपर मतलब जगह है, अभी, समय, यहाँ वहां, ये भी जगह है, इधर उधर। फिर अधिक मतलब ज्यादा, की ओर मतलब डायरेक्शन है, उस तरफ, ठीक है। धीरे धीरे मतलब स्लोली, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर फिलअप करना है। जैसे मोनिका ऊपर खाना बना रही थी, है ना, जगह का नाम लिखना है। हवाई जहाज धीरे धीरे उड़ रहा है, ठीक है। फिर दिन भर यहाँ वहां देखा, ठीक है। शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा, विद्यार्थी की तरफ देखकर कहा। फिर काम अधिक करो, बातें कम, अधिक मतलब ज्यादा। बिल्ली अभी बाहर निकल गई, ठीक है। अभी आपका हो गया।
अब थर्ड है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखना है। आपके परिवार में आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है और क्यों? ठीक है, आपको सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे आप ऐसा लिख सकते हो कि आपको परिवार में जो है दादी सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि वो हमको बहुत लाड़ करती हैं, बराबर है ना, हमको घुमाने ले जाती हैं। दादाजी के बारे में लिख सकते हो कि वो मतलब जो भी उनसे आपको हेल्प मिलती है और हमेशा जो है वो मुझे हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, हमको समय पे खाना देती हैं, हमको होमवर्क कराने में हेल्प करती हैं, है ना, इस तरीके से। या फिर आप अपनी मम्मी के बारे में तो है लिख ही सकते हो कि वो जो है सारी जो है मुश्किल जितनी भी हमारी मुसीबत आती है उनका सब हम समाधान करती हैं, बराबर। ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। फिर सेकंड में आएगा कि आपको जो पसंद है, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है ऐसी फिल्म का नाम लिखना है आपको। और उसे देखो जो हमको अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी आलतू फालतू पिक्चर है जो हमको अच्छी लगती है उसके बारे में लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको वो पिक्चर के बारे में लिखना है जिससे हमको कोई सीख मिलती है। देखो पिक्चर होती कोई भी होती है, घटना होती कोई भी होती है, उससे कहानी होती है, तो उसमें एक अच्छा पार्ट होता है, एक बुरा पार्ट होता है, बराबर है। तो जो अच्छा पार्ट है, जो सीख देने वाला पार्ट है, वो हमको सीखना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे हमको अच्छी बातें ही सिखाई जाती हैं, अच्छी सीख मिलती है। तो ये जो है ऐसी फिल्म जो है उनके बारे में जो है यहाँ पे लिखा है मैंने, जो तारे जमीन पर पिक्चर आई थी, बराबर है। उसमें जो है एक ऐसे बालक के बारे में था, 10-12 साल का लड़का रहता है जो कि उल्टे सीधे शब्द लिखता है दिमाग से अपने, उसका दिमाग इतना चलता नहीं और उल्टे सीधे शब्द लिखता है और उसका दिमाग कहीं और चलता है। तो घर के लोग समझते हैं कि कहीं कुछ इमेजिन करता रहता है, तो वो ये पढ़ता लिखता नहीं, मारते वारते, जैसे देखी होगी मूवी आपने। तो वो क्या करते हैं, उसको जो हॉस्टल में दूर डाल के आ जाते हैं। दुखी भी होती है माँ, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी जो है वो वहां पे भी उसका मन नहीं लगता है, बाहर के सीन देखता रहता है, ऐसे सब देखता रहता है। उसको जो है ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है और कोई समझ नहीं पाता है। एक टीचर जो होता है वो ये सब चीजें समझता है, आगे जाके जो है वो उसकी एकाग्रता बढ़ती जाती है और बहुत ज्यादा आगे जो है वो ड्राइंग में आगे निकलता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है हमको सीख मिले ऐसी पिक्चर के बारे में लिखना है आपको। पीडीएफ में मैंने यही पिक्चर के बारे में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका, यदि सूर्य न निकले तो क्या हो, ये आपको इमेजिन करना है। यदि सूर्य नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये तो हम मतलब कॉमन सेंस वाली चीज है, सूर्य से ही सब कुछ है। सूर्य उजाला देता है, बराबर है ना। फिर सूर्य जो है वो सूर्य की किरणें जो है धरती पर पड़ती हैं, तभी पानी का वाष्पीकरण होता है और पानी जाता है, तभी बादल बनते हैं, बराबर है ना। और बारिश होती है, पानी जल ही जीवन होता है। ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। तो धरती पे जीवन ही असंभव हो जाए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, ये सब जो है उनका जीवन परेशान हो जाए और असंभव हो जाए। फिर उसके बाद पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा तो बारिश भी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो किसी को अनाज नहीं मिलेगा, अकाल पड़ जाएगा सब तरफ, चारों तरफ। इसलिए सूर्य का होना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये आपको कभी कभी कंपोजिशन के रूप में आता है या इसके ऊपर 10 वाक्य लिखने के लिए भी आते हैं कि यदि मैं गांव का सरपंच होता तो ये पूछा है कि मैं क्या करता। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग तो यहाँ हैं तो पार्षद वगैरह होते हैं, तो लेकिन गांव में तो पंचायत होती है, तो पंचायत का एक सरपंच होता है। तो जैसे जनरली आपने देखा होगा कि इसमें भी पढ़ा है आप लोगों ने सिविक्स में, है ना। तो उसमें सरपंच के जो काम होते हैं, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत होता है सबसे पहले तो, है ना, उसका अध्यक्ष होता है और उसकी जो है कुछ मेंबर्स होते हैं। तो वो मेन चीज है उसकी जो है गांव में खुशहाली लाना। सबसे पहले मेन चीज आती है लाइट और पानी, है ना, स्ट्रीट लाइट, पानी, और किसानों को अच्छे बीज दिलवाना, है ना, उनको बैंक का लोन पास करवाना, ये सब सरपंच का काम होता है। अच्छे मकान बनाना, उनको खेती की सुविधाएं देना किसानों को। तो इस तरीके से और अपने गाँव को एक आदर्श गाँव बनाने की कोशिश मैं करता। ये सब आपका आएगा कि आज जो मेरे गांव, अभी तो खैर बहुत सारी सुधर गई है गांव की हालत, पक्की सड़कें होना चाहिए गांव में जो कि शहर से जोड़ सके गांव को, बराबर है ना। पहले तो बैलगाड़ियां चलती थी, ठीक है, लेकिन अब तो जो है वो बाइक वगैरह से कूद जाती है। किसान जो है हल जोतता है, हल से खेत जोतता था, आजकल ट्रैक्टर से जोतते हैं खेत। तो इस तरह से उनको अच्छी अच्छी सुविधाएं बीज वगैरह के लिए जो है लोन दिलवाता, खाद डालने के लिए लोन दिलवाता, ऐसे सब आपको उसमें आएगा। और गांव वालों की जो छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए जैसे उनको शहर जाना पड़ता है, तो मैं एक पक्की रोड बनवाता जिससे कि वो आसानी से उनका आना जाना हो सकता। फिर एक अच्छा सा स्कूल होना चाहिए गांव में, ठीक है ना।
तो अच्छा सा स्कूल खुलवाता ताकि गांव के लोगों को जो है आगे की पढ़ाई के लिए शहरों में ना जाना पड़े, बराबर अपने नेटिव प्लेस में रह सकते हैं। तो स्कूल या फिर मतलब प्राइमरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाता। फिर उसके बाद में अस्पताल जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना, ये वहाँ पे खुलवाता मैं। तो इस तरीके से ताकि कोई ज़्यादा बीमार हो तो उसको जो है लेकर शहर की तरफ ना दौड़ना पड़े, है ना। तो इस तरीके से ये सब आपको लिखना है। उसके बाद में फिर सड़क का फिर गांव में कुएं की जगह जो है, जैसे गांव का आधार जो है पानी का कुआं होता है या हैंडपंप होता है, तो वो जो है ऐसा आप लिख सकते हो कि मैं जो है वहां पर पानी की टंकी लगवाता, जिससे कि जो है नलों द्वारा पानी गांव में सभी जगह पहुंच पाता। फिर मंदिर जो है वहां का जो टूटे फूटे हैं मंदिर, तो उनका सबका पुनर्निर्माण करवाता। तो ये जो है मैं अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने की कोशिश करता। तो इस तरीके से आपको इमेजिन करके लिखना है कि आप उस गांव के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो उसमें आप दूसरा भी बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं, जो गांव के लोगों को सहूलियत मिलना चाहिए, जो गांव के लोगों को जो है मदद मिलना चाहिए, ना, जो कि किसानों को नहीं मिल पाती है। उनके ऊपर इतना सारा कर्ज मिल जाता है, वो लोग कर्ज नहीं दे पाते हैं, उनकी बारिश होती है, उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, ना। तो इस तरीके से उनकी जो है गांव में मदद करने की कोशिश हमेशा होती, क्योंकि सरपंच ही जो है वही बात को आगे बढ़ा सकता है, आगे तक पहुंचा सकता है गवर्नमेंट तक, ना। तो सरपंच जो है वो मुखिया होता है गाँव का, तो उसे जो है गाँव की सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आसपास के गाँव मिल के जो है वो तालुका बनते हैं, जो तो तालुका में जो है ये खबर पहुंचती है, फिर उसके बाद आगे बढ़ती है विधानसभा तक। तो ये सब चीजें जो है मैं लोगों की सहूलियत देखता और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता। अब यहाँ पे जो है हमारा पुनरावर्तन भी जो है खत्म है, इसको रीडिंग करते रहना है। मेन चीज तो उसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसको आपको रीडिंग करते रहना है, ठीक है ना। ये सब चीजें करके और आपको जो है अपना ये करना है, ठीक है। और इसके साथ आपका PDF आएगा, एक पत्र में भेज रही हूँ, जिसमें अपने मित्र को पत्र है, जिसमें आपको मित्र जो है वो वर्षा से जो लाभ होते हैं, हमको वर्षा ऋतु से होने वाले लाभ बताता है अपने दोस्त को। तो वैसा एक पत्र है, ठीक है ना। जैसा इसका जिसका हेडिंग होता है कि वर्षा ऋतु से होने वाले लाभ को बताते हुए मित्र को पत्र लिखो, ठीक है। तो वो मित्र जो है आपको पता ही है कि मेरा अपना नाम इधर आता है और इधर आपका पूरा बताएगा, वो मतलब तुम्हें जानकारी चाहिए कि वर्षा से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो इस पत्र के द्वारा मैं आपको वर्षा से होने वाले लाभ बताना चाहता हूँ। फिर वो सब पूरे लाभ का वर्णन आपको उसमें लिखना है कि वर्षा जो है जीवनदायिनी ऋतु होती है, वर्षा से जो है बहुत ज्यादा वर्षा नहीं है, वर्षा ही जो है जीवनदायिनी इसलिए कि हमको पानी वहीं से मिलता है बारिश से, और जल ही जीवन है, ठीक है ना। तो वर्षा से जो है क्या क्या परिवर्तन आते हैं पृथ्वी पर, गर्मी से व्याकुल लोगों को राहत मिलती है, सभी जगह हरियाली छा जाती है। ये सब वर्णन जो है उसके अंदर आपका आएगा, क्योंकि ये 6 मार्क्स का आपको पत्र आता है। तो इस तरीके से आपको पूरा वर्णन करके पत्र लिखना है। तो ये पुनरावर्तन की PDF आपको आएगी, और एक पत्र भी साथ में मैंने भेजा है, वो पत्र की PDF आपको आएगी। और आगे अगर ऐसा होगा तो आपको PDF आएगी कंपोजिशन की, बराबर है, क्योंकि आपका लेसन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब अगर रिवीजन होगा तो आपका जो है रिवीजन की भी PDF आएगी। तो इस तरीके से आपको वर्कबुक जो है यहाँ आके आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो वर्कबुक में आपको कुछ भी बाकी रखना नहीं है। पेज नंबर 59 तक आपका कंप्लीट है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका आ गया है। तो ये जो है पूरी वर्कबुक आपको एग्जैक्ट कंप्लीट करके रखना है। तो कभी भी चेकिंग करने के लिए आपको मंगा सकते हैं। तो रिवीजन आएगा, वो आप लोग CW में लिखते रहना पीछे, या फिर अलग नोट तो उसमें लिखना। तो इस तरीके से पेपर स्टाइल के हिसाब से आपको रिवीजन आएगा, ठीक है। थैंक यू।